इसलिए क्योंकि ये एक जैसे भी हैं और एक जैसे है भी नहीं, एक दूसरों के बिल्कुल जैसे हैं, माने ये ऊंचाई में, लंबाई में, बढ़ाई में, लेकिन इनका कार्य जो है वो अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ पति पत्नी का ही विचार नहीं किया, बच्चों का और अपने कुटुंब व्यवस्था का ही विचार नहीं, अपने भाई बहन, माँ बाप सबका विचार रखा, जैसे एक मनुष्य को होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने समाज का भी विचार रखा, जन का विचार रखा, देश का विचार रखा, राज्य का विचार रखा। जैसे कि एक मनुष्य की सारी ही गतिविधियां होती हैं, वो सारी गतिविधियों में उन्होंने दिखाया कि मनुष्य को किस तरह से होना चाहिए। जो मनुष्य अपने पत्नी को इतना प्यार करता था और जो जानता था कि वो असंपूर्णतया शुद्ध है, उसको उन्होंने त्याग दिया। आजकल तो पत्नी के नाम ये बनाओ, पत्नी को वो चाहिए, पत्नी को ये करना है और ये बनाना है, और कर कहा जाए कि एक गरीब को थोड़ा सा 2 पैसा नहीं देगा, नहीं तो अपने बच्चों को दो, नहीं तो नेव्यूज को दो, तो ये करो। मतलब राजकीय लोगों की बीमारी है। और इन्होंने अपनी वो पत्नी की जो स्वयं साक्षात देवी स्वरूप अत्यंत शुद्ध थी, उसका तक त्याग कर दिया। तब फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो ममत्व है और रिश्तेदारी है कि ये मेरा घर, ये, और कुछ लोग तो अब जैसे विदेश में पहले पत्नी पति का ठीक नहीं होता, अब जो ठीक हो गया तो सहयोग में है कि वो पत्नी सब कुछ हो गई। हमारे यहाँ कम से कम 4 या 5 लीडर्स पत्नी के वजह से निकल गए, क्योंकि पत्नी ठीक नहीं हुई, पति ठीक थे। पत्नी ने पढ़ा कर बेचारों का सत्यानाश कर दिया। कम से कम 5 लोग पत्नियों की वजह से भाग निकले। सो यहाँ भी मैं कहूंगी कि पत्नी को समझना चाहिए कि सहयोग क्या है और उसमें अपना क्या स्थान है। और पति को भी ऐसे मामले में पत्नी से जरा सा भी नहीं सहमत होना चाहिए। उससे कहना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, बहुत ज्यादा दौड़ती हो, तुम चुप बैठो, तुम किसी काम की नहीं, तुम्हारे चक्र ठीक करो। जब पति इस तरह के उसके साथ व्यवहार करेगा तभी ना तो वो ठीक होगी। पर यह कि उसके चक्र खराब तो मेरे भी चक्र खराब हो जाए। उसने कहा कि चलो तुम ये करो तो मैं वो करूं, कर पत्नी ने कहा कुछ पैसा मार लो तो पैसा मार लेते। सहयोग में आने पर भी उस सूक्ष्म अपनी जो खराबियां चिपक जाती है, उधर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो आज श्री राम के इसमें हमें हनुमान जी का तो जरूरी विचार करना चाहिए कि हनुमान जी किस तरह से एक श्री राम के दास थे।